खुद पर विश्वास रखो, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का होस्ट आपका दोस्त मनीष बोचीवाल एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MB सर की स्कूल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है मानव विकास को लेकर के कि आप मानव विकास किसे कहेंगे और मानव विकास किस प्रकार से होता है, वर्दी और विकास में क्या अंतर है, इन सभी चीजों को लेकर के आज का हमारा सेशन रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब है मानव विकास। अब मानव विकास, सबसे पहले यही क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हम मानव विकास किसे कहेंगे। तो मानव विकास है, मानव एक संसाधन है, यानी कि मानव स्वयं एक संसाधन है, संसाधन के तौर पे काम करता है। अच्छी शिक्षा, यदि मानव को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो अच्छी शिक्षा मिलेगी तो उसकी सोच में बढ़ोतरी होगी, उसके ज्ञान बढ़ेगा, उसका कौशल बढ़ेगा, और कौशल बढ़ेगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, मानव विकास कहेंगे। क्या बताया कि यदि मानव के ज्ञान में, कौशल में विकास हो रहा है या उसके अंदर वृद्धि हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, मानव विकास कहेंगे। उसके बाद में है लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना ही मानव विकास है। लोगों के सामने प्रेजेंट टाइम में जो भी विकल्प हैं, जो भी ऑप्शन उनके सामने मौजूद हैं, उनके अंदर अगर बढ़ोतरी कर दी जाए तो उसे क्या कहेंगे, मानव विकास कहेंगे। अब हमारे सामने दो शब्द आते हैं, एक आता है वृद्धि और दूसरा आता है विकास। तो हम बात कर लेते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। तो वृद्धि और विकास जो दोनों शब्द हैं वो समय के संदर्भ में किसको इंगित करते हैं या किसको बताते हैं, परिवर्तन को बताते हैं। चाहे वृद्धि की बात करें, वृद्धि हमने पीछे भी देखी थी, जनसंख्या वाला चैप्टर जब पढ़ा था तो हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा था कि ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है। तो चाहे वृद्धि हो चाहे वो आपका विकास हो, यानी कि ग्रोथ हो या डेवलपमेंट हो, वो समय के अनुसार जो है वो अपने आप को परिवर्तन को इंगित करते हैं, चेंजमेंट को हमें बताते हैं। अब आता है वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है, मूल्य निरपेक्ष होता है, यानी कि ग्रोथ या वृद्धि जो है वो मात्रात्मक है, उसको मापा जा सकता है, वृद्धि को जो है वो मापा जा सकता है, और इसका चिन्ह जो है वो कैसा है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है। यानी कि वृद्धि का जो चिन्ह है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। वृद्धि दोनों तरीके से हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, अर्थात परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई एक कस्बा है, इसकी प्रेजेंट टाइम में जनसंख्या जो है वो कितनी है, 1000 है। अगर ये बढ़ करके 1050 हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रोथ जो हुई वो कैसी हुई, पॉजिटिव हुई। लेकिन वृद्धि और विकास को किस प्रकार से हम देखेंगे, जैसे वृद्धि, पहले यहाँ की जो संख्या थी वो 1000 थी, बढ़ करके कितनी हो गई, 1050, इसे हम कह सकते हैं वृद्धि हुई है। लेकिन विकास हुआ कि नहीं हुआ, ये किस प्रकार से पता करेंगे, अगर ग्रोथ हुई है लेकिन ग्रोथ के साथ साथ वहां की मूलभूत आवश्यकताएं या फिर पेयजल वगैरह, या फिर हम कह सकते हैं जो भी सुविधाएं हमें चाहिए वहां पे उस कस्बे के अंदर, उनमें अगर वृद्धि नहीं हुई है, उनके अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि वहां विकास नहीं हुआ है। केवल और केवल हमें वहां पे क्या देखने को मिली है, केवल और केवल हमें वहां पे वृद्धि देखने को मिली है, विकास वहां पे नहीं हुआ है। वृद्धि और विकास में ये अंतर है। अब आगे हम बात करते हैं विकास के बारे में। वृद्धि के बारे में पढ़ लिया, अब बात करते हैं विकास के बारे में। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है, जबकि
वर्दी का जो अर्थ है वो धनात्मक और ऋणात्मक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन विकास का अर्थ कैसा है? गुणात्मक परिवर्तन है। और इसका मूल्य कैसा रहता है? सापेक्ष रहता है। वर्दी का मूल्य कैसा रहता है? निरपेक्ष रहता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। प्रेजेंट टाइम में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो क्या नहीं होगा? डेवलपमेंट भी नहीं होगा। अगर वृद्धि नहीं हो रही है तो विकास भी नहीं हो सकता। यानी कि विकास होने के लिए वृद्धि का होना जरूरी है। उसके बाद में है विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि हो। यानी कि विकास भी उसी समय होगा जब वृद्धि कैसी होगी? सकारात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिव है तो विकास नहीं होगा। विकास होने के लिए वृद्धि कौन सी होनी चाहिए? विकास होने के लिए वृद्धि सकारात्मक होनी चाहिए। और यह भी जरूरी नहीं है कि तथापि अगर सकारात्मक वृद्धि हो रही है तो सदैव विकास हो। यानी कि सकारात्मक वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब हमेशा यह भी जरूरी नहीं है कि क्या होगा? विकास होगा। विकास नहीं भी हो सकता है सकारात्मक वृद्धि के साथ भी। उसके बाद में है विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। यानी कि विकास उसी समय पे होगा जब गुणवत्ता के अंदर सकारात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा या पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी तो ही विकास होगा, वरना विकास जो है वो नहीं होगा। ये थी विकास और वृद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं मानव विकास के चैप्टर में। अब मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? डॉक्टर महबूब उल हक ने। यानी कि मानव विकास क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? डॉक्टर महबूब उल हक ने इसके बारे में सबसे पहले बताया। और डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास को किस प्रकार से परिभाषित किया? तो डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन ऐसे विकास के रूप में किया है। यानी कि डॉक्टर महबूब उल हक जो है वो मानव विकास को एक ऐसे विकास के रूप में बताते हैं जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। लोगों के पास प्रेजेंट टाइम में जो ऑप्शन है उन ऑप्शंस के अंदर किस प्रकार से जो है वो ग्रोथ की जाए, उनके अंदर उन विकल्पों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए ताकि उनके जीवन में, उनका जो जीवन है, उनकी जो लाइफ है उसमें क्या आ सके? सुधार आ सके, उनके जीवन में सुधार लाया जा सके। प्रेजेंट टाइम में ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं जिनके अंदर बढ़ोतरी की जा सकती है या उनको बढ़ाया जा सकता है, जिससे लोगों का जो जीवन स्तर है वो काफी हद तक सुधारा जा सकता है। ऐसे विकास के रूप में डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास को प्रस्तुत किया। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु जो है वो किसे रखा गया? मानव को रखा गया। मानव विकास के अंदर या मानव विकास की जो अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा जो दी गई उसके अंदर जो विकास का केंद्र बिंदु है वो किसे रखा गया? मनुष्य को रखा गया, मानव को रखा गया। मेन पॉइंट जो है, सेंटर पॉइंट किसे रखा गया? तो वो रखा गया मानव को रखा गया, मनुष्य को रखा गया। ये विकल्प स्थिर नहीं है। यानी कि जो ऑप्शंस मानव के पास अवेलेबल है वो ऑप्शंस जो है वो स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। वो कैसे हैं? परिवर्तनशील है। यानी कि उनके अंदर चेंजमेंट होता रहता है और उनके अंदर बदलाव जो है वो आता रहता है। आज व्यक्ति के पास कोई अलग से ऑप्शन है और आने वाले समय के दौरान या फ्यूचर के अंदर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन जो है उसके पास हो सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि मानव विकास के अंदर जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, अवेलेबल हैं, विकल्प उपलब्ध है, वो परिवर्तनशील है, न कि स्थायी है। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त करना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त संसाधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष में है। यानी कि मानव विकास के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं
उनमें क्या है, जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त करना, एक शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधनों का होना, ये महत्वपूर्ण पक्ष के अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद में है संसाधनों तक पहुंच, यानी कि हम मानव विकास का मापन किस आधार पे करेंगे, हमारे पास कौन कौन से सोर्स अवेलेबल होने चाहिए ताकि हम मानव के विकास का मापन कर सके। तो सबसे पहला बताया है संसाधनों तक पहुंच, हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उन तक हम किस प्रकार से पहुंच सकते हैं। उसके बाद में स्वास्थ्य और उसके बाद में शिक्षा, ये तीन जो है वो मानव विकास के केंद्र बिंदु है। यानी कि मानव विकास का अगर मापन करना है, उसको मापना है, उसको मिश्योर करना है, तो मानव विकास के मापन के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से बताए, तीन बताए। सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच, उसके बाद में स्वास्थ्य और उसके बाद में शिक्षा, ये तीन महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिसके माध्यम से किसी भी देश के अंदर मानव विकास जो है वो मापा जा सकता है। और मानव विकास जो जिसको हम क्या बोलते हैं, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके बाद में मापने का काम कौन करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आगे के सेक्शन में या आगे के जो सेशन है उसके अंदर हम चर्चा करेंगे। आगे है लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि लोगों के विकल्प में वृद्धि करना अर्थात मानव विकास के अंदर वृद्धि करना। अगर हमें मानव के विकास में वृद्धि करना है तो केवल स्वास्थ्य में वृद्धि करना, शिक्षा में वृद्धि करना और संसाधनों तक पहुंच के अंदर अगर क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। अगर लोगों के पास ये सब चीजें नहीं है, उनके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, उनके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, उनके पास संसाधनों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है विकल्पों में वृद्धि करने की, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे हो जाती है? जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति है जो डॉक्टर बनना चाहता है, क्या आपको लगता है डॉक्टर बन पाएगा? क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि वो व्यक्ति क्या है, अनपढ़ है, तो उसके पास अब डॉक्टर बनने का क्या नहीं है, विकल्प नहीं है। अगर कोई व्यक्ति निर्धन है और वो अच्छे चिकित्सक के पास अपना इलाज करवाना चाहता है, तो आपको लगता है क्या वो अच्छे चिकित्सक के पास अपना इलाज करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। क्यों नहीं करवा पाएगा? क्योंकि वो कैसा है, गरीब है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि लोगों के पास स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच नहीं है, तो उसके विकल्पों में भी वृद्धि नहीं की जा सकती है। ये सब चीजें अगर है तो उसके विकल्प में भी वृद्धि की जा सकती है। अगर ये सब चीजें नहीं है तो उनके विकल्पों के अंदर भी वृद्धि हम नहीं कर सकते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें लिखा है डॉक्टर महबूब उल हक और दूसरे व्यक्ति कौन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, आपस में क्या थे, घनिष्ठ मित्र थे, यानी कि दोनों आपस में भाईला था। डॉक्टर हक के नेतृत्व में, यानी कि डॉक्टर महबूब हक के नेतृत्व में आरंभिक जो मानव विकास का जो प्रतिवेदन है निकालने के लिए दोनों व्यक्तियों ने काम किया। डॉक्टर महबूब उल हक ने और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आरंभिक जो मानव विकास प्रतिवेदन, जिसको HDI बोला गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, निकालने के लिए दोनों व्यक्तियों ने काम किया। डॉक्टर महबूब उल हक भी इसके अंदर शामिल थे और प्रोफेसर अमर्त्य सेन भी इसके अंदर शामिल थे। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर हक ने, यानी कि डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक बनाया, यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने बनाया? तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने बनाया। कब बनाया? 1990 के अंदर बनाया। 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन
प्रकाशित करने के लिए मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया। यानी कि एचडीआई का सर्वप्रथम प्रयोग 1990 के अंदर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया गया और 1990 से ही प्रत्येक वर्ष जो है वो एचडीआई का प्रकाशन किया जाता है या फिर एचडीआई को पब्लिश किया जाता है हर साल। अब आगे है, आज जो वस्तुएं हैं उन्हें देखते हैं और पूछते हैं क्यों। यानी कि प्रेजेंट टाइम के पास यानी कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो भी वस्तुएं अवेलेबल है हम उन वस्तुओं को देखते हैं और पूछते हैं कि ये वस्तु कैसी है, कैसे बनी है, क्यों बनी है, क्या काम में आती है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो वस्तुएं हैं उनके बारे में है तो हमारे पास बहुत सारे हजारों के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं उन वस्तुओं का स्वप्न लेता हूं जो कभी नहीं थी और पूछता हूं ये क्यों नहीं है। ये कथन किसका है? यानी कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो पुस्तकें हैं या फिर जो भी किताबें हैं या फिर जो भी वस्तुएं हमारे पास है उनके बारे में तो हम सब चीजें पूछ लेते हैं, लेकिन मैं एक स्वप्न लेता हूं कि ये वस्तुएं क्यों नहीं है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो डॉक्टर हक का है या फिर हम कह सकते हैं डॉक्टर महबूब उल हक का ये कथन है। उसके बाद में है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय जो है वो स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा है। यानी कि अमर्त्य सेन विकास का जो मुख्य ध्येय मानते हैं वो मानते हैं कि हमें स्वतंत्रता के अंदर क्या चाहिए, आजादी चाहिए, या फिर स्वतंत्रता के अंदर हमें क्या करना होगा, ग्रोथ करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। तो मानव विकास जो है वो अच्छे तरीके से किया जा सकता है। आज की हमारी ये क्लास मानव विकास के बारे में थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को जल्दी ही 1K तक पहुंचा दें। और फिर एक नए सेशन के अंदर हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।